मशाल यूसुफजई के जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देने के बाद उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मशाल आज़म को मुआविन खुसूसी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। मशाल यूसुफजई ने मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाए जाने की तस्दीक कर दी। कहा जियो के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू की बुनियाद पर उन्हें डी नोटिफाई किया गया। मशाल यूसुफजई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। बानी PTI ने बुशरा बीबी से डी चौक पहुंचने का कहा था तो वो किसी और की बात कैसे मान सकती थी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुंचाया गया कि बानी PTI संगजानी में धरना देने पर राजी हैं, तो बुशरा बीबी ने कहा उनकी बानी PTI से बात कराई जाए, वो खुद उनसे ये कह देंगे तो वो मान जाएंगे। मशाल यूसुफजई ने कहा कि बानी PTI की बैरिस्टर गौहर से बात हो सकती थी तो बुशरा बीबी से भी हो सकती थी। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस नहीं जाना चाहती थीं। उनकी गाड़ी पर केमिकल फेंका गया जिससे उसका शीशा धुंधला गया, इसलिए उन्हें गाड़ी तब्दील करनी पड़ी। पाकिस्तान को हमने इस जथे के हवाले करना है और तखरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जथा है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इंतशार व फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर आज़म का आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार व फसाद की कोशिश रोकने के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में खिताब में कहा एहतजाज के लिए आने वाले हर लिहाज से लैस होकर आए थे। तबाही की, गोलियां चलाई, लोगों को जख्मी किया, एक पुलिस एहलकार शहीद किया। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान को इस तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है? इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI सियासी जमात नहीं, फितना और तखरीबकारों का जत्था है। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज को तहवाला कर दिया जाए। पारा चनार की तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, विफाकी वज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, इसके बाद तुम हमारे सूबे में रह नहीं सकोगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सूबाई असम्बली से खिताब में धमकी। कहा इस वक्त से डरो जब हम ये कहेंगे कि हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर तुमने फस्तायत जारी रखी तो फिर हम भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार होकर आएंगे। फिर बताएंगे कि भागता कौन है। पाकिस्तान में आइन की पासदारी का मकसद हासिल करके ही दम लेंगे। हमें बानी PTI की रिहाई चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अवाम अपने हक के लिए आइन के मुताबिक पुरअमन होकर निकलें, लेकिन जब ये समझो कि तुम्हारा पुरअमन रहना कमजोरी बन रहा है तो इमरान खान से भी कहूंगा कि आइंदा पुरअमन रहने का ना कहना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद वाक़े पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर मुबैना तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कहा आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देता कि सिक्योरिटी फोर्सेज निहत्ते लोगों पर बराह रास्त फायरिंग करें। उस रात पाकिस्तान रेंजर्स हरिपुर में ऑपरेट कर रही थी। शहबाज शरीफ की जानिब से KP की सरजमीन पर रेंजर्स भेजने की भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है बुशरा बीबी जब बानी PTI की जिंदगी में आई उसके बाद वो घड़ी चोर, मार धाड़ पर यकीन करने वाले और इदारों के खिलाफ हो गए। 7 औरतों का एक गैंग है जो बानी PTI की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। जो मुर्शद है वही बानी PTI की तबाही का जिम्मेदार और जामिन है। प्रोग्राम आज आजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा अगर बेगम जाकर बानी PTI को दम दरूद वाला पानी पिला दें या दही खिला दे तो रियासत जिम्मेदार नहीं होगी, और अगर उन्हें बचाना है तो यही रास्ता है कि उनकी मुलाकात ना कराई जाए।
यूरोपीय यूनियन ने कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी उठा ली। परवाजें यूरोप के लिए बहाल। वजीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुनाते हुए इसे तारीखी दिन करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, पाबंदी उठने से कौमी एयरलाइन की साख मुस्तहकम होगी और उसे माली तौर पर भी फायदा होगा। पाकिस्तानी शहरी अब यूरोप के लिए दोबारा कौमी एयरलाइन पर बराह रास्त सफर कर सकेंगे। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि सबसे पहले आइंदा हफ्तों में पेरिस के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। बरतानिया की जानिब से भी पाबंदी के जल्द खात्मे की उम्मीद। पाकिस्तान और भारत मिल बैठकर मसला सुलझाएं, चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात आपस में हल कर लें। आईसीसी आज की मुख्तसर मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी मुशावरत से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से मुतालिक तमाम उमूर का हल निकालेंगे। मुमकिन हल की तलाश में मुश्तरका दोस्त बोर्ड की मदद भी ली जा सकती है। अगले 24 से 48 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई मंतकी ऑप्शन तलाश किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर का कहना है पीसीबी से बातचीत चल रही है। आईसीसी भी इस मामले पर अपना काम कर रहा है। जराए के मुताबिक पीसीबी ने आज के मुख्तसर इजलास अपने मौकफ में कोई लचक नहीं दिखाई। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर भी पीसीबी ने अपने मौकफ पर कायम रहा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा या नहीं, भारत में कंफ्यूजन। भारतीय हुकूमत ने टीम के पाकिस्तान ना जाने का मामला क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से बीसीसीआई ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। इस बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं। जबकि बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि जो हुकूमत कहेगी वो करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगे। बुशरा बीबी का सियासत में किरदार अदा करना कोई नई बात नहीं। बानी पीटीआई की बहन रुबीना खान का बयान। कहा, जेल में होते हुए भी बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मशाल यूसुफजई के जरिए सियासत करती रही हैं। वो फैसला साजी और तकरीरियां करने में शामिल रही हैं। पंजाब में बुजदार और फरागोगी के जरिए निजाम को चलाना सबके सामने है। मशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है। बुशरा बीबी मार्च के दौरान अली अमीन गंडापुर के साथ ऐलानात और खिताब करती रही हैं। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। हमारा काम भाई को नुकसान से बचाना और साख कायम रखना है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मनाफी है, लेकिन नागुज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। रहीम यार खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं, दोनों सूबों में अफरा तफरी है। मुल्क में एनआरकी मसले का हल नहीं। धांधली से पाक दोबारा इलेक्शन कराएं। एएनपी का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत करने का ऐलान। एएनपी के रहनुमा एमन वली खान की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पीटीआई गैर जमहूरी रवैया रखती है। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ जिद और अना पूरी होगी। फैसल करीम कुंडी का कहना था, इस वक्त सूबे में आग लगी हुई है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। गवर्नर राज से मुतालिक उनसे किसी ने मुशावरत नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। वजीर आला का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, आईनी जरूरत है, 9 माह हो गए सीसीआई का इजलास नहीं हुआ। बोले, पानी का मसला सीसीआई के बगैर हल नहीं होगा। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान 9वें रोज भी झड़पें जारी। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 12 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। कुरम में मजमूई तौर पर अब तक 122 अफराद जाँ बहक, 168 जख्मी हो चुके हैं। जिले भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। तालीमी इदारे बंद हैं। मरकजी शाहरा और पाक अफगान खरलाची बॉर्डर पर आमदोरफ्त अब तक बंद है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरा से बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरा की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ को मश्क के दायरा कार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की NCTC पबी आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर 2024 को हुआ। 3 हफ्ते तवील मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। ये सालाना बुनियादों पर होने वाली बाहमी मश्कों की 8वीं मुश्तरका मश्क है। पीपल्स पार्टी के कयाम के 57 बरस मुकम्मल। 57 साल कबल फौजी हुक्मरान की काबीना से मुस्ताफी होकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पीपल्स पार्टी कायम की। रोटी कपड़ा और मकान का नारा देकर पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया। मुल्क के मुंतखब वजीर आजम बने, आइन दिया। जनरल जिया के हाथों तख्तादार पर गए। पार्टी की कमान बेनजीर भुट्टो ने संभाली। जनरल जिया का मुकाबला किया। 2 बार वजीर आजम बनी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी डट कर लड़ी। दहशतगर्दों के हाथों शहादत पाई। पार्टी की कमान बिलावल भुट्टो ने संभाली। मुल्क में जमहूरियत बहाल कराई। जियाले पार्टी का यौम तासीस आज जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबात से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी ने अवाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से तकरीब से साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो बेनजीर भुट्टो शहीद जैसी जदोजहद कर रहे हैं। मौला बख्शानियों ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन जीत कर हुकूमत लेना पीपल्स पार्टी का मकसद नहीं। पीपल्स पार्टी का मकसद अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाना है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजलूमों, महकूमों, पसमानदा तबकों के हुकूक की बात की है। सेक्रेटरी जनरल PP सिंध वकार मेहदी का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का दौरा। कहा, यौम तासीस पर रेलवे ग्राउंड काला पुल में जलसा-ए-आम मुनक्किद होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से बैक वक्त लाखों अवाम से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब तारीखी और कौम के लिए आइंदा का लाहे अमल होगा। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद 13,22,54,310 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 7,10,76,830 हो गई है। खवातीन वोटर्स की तादाद 6,11,77,480 है। पंजाब में वोटर्स की मजमूई तादाद 7,53,753 है। सिंध में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,77,36,414 है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,25,36,455 है। बलोचिस्तान में वोटर्स की मजमूई तादाद 55,26,217 है। इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 11,54,471 है। मरी के इलाके कोटली सतिया में जंगलात में आग लग गई। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग के बाइस मकामी आबादी भी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मतीउल्लाह जान के 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता रोज मतीउल्लाह जान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दिया था। सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मतीउल्लाह जान को पुलिस पर हमले और आइस रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ये मुकदमा साबित करना नामुमकिन होगा। अगर उन पर फेक न्यूज का इल्जाम है तो मुकदमा भी उसी इल्जाम के तहत दर्ज किया जाता। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ उसकी बिल्कुल तायद नहीं करते। ये जिसके कहने पर हुआ और जिस वजह से भी हुआ अफसोसनाक है। ये रिवायतें हमारी हुकूमतों में नहीं हैं। ये PTI की रिवायतें हैं, उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। %68 पाकिस्तानी स्मॉग के बायस टीबी मसाइल का शिकार। सबसे ज्यादा सांस के अमराज में मुब्तला होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 68% ने खांसी,
66% ने फ्लू, 37% ने सांस लेने में मुश्किलात, जबकि 29% ने आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग से तिब्बी मसाइल का शिकार होने वालों की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में 77% नजर आई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में 87%, लाहौर में 84% अफराद ने सांस के अमराज में मुब्तला होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 76% ने स्मॉग के बायस सांस के अमराज में मुब्तला होने की शिकायत की है। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को मौत का इंतखाब करने के बिल पर पार्लियामेंट में वोटिंग। बिल को पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। 330 अरकान पार्लियामेंट ने हक और 275 ने मुखालिफत में वोट दिया। हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही। अरकान ने अपनी मर्जी से वोट डाला। बिल को लेबर रुकने पार्लियामेंट किम ली बीटर ने पेश किया था। मुजवजा बिल के तहत मौत का इंतखाब करने वाले की उम्र 18 बरस से जायद और 1 बरस से जीपी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल अब कमेटी की सतह पर जाएगा, जहां अरकान इसमें तरमीम कर सकेंगे। बिल पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से मंजूरी के बाद ही कानून बन सकेगा। 2015 में इस हवाले से पेश करदा बिल को अरकान ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था। गजा में इस्राएली फौज के हमले, सुबह से जारी कार्रवाई में 42 फलस्तीनी शहीद और 133 जख्मी हो गए। निसारत में 24 फलस्तीनी जान से गए। कमाल अदवान अस्पताल के ICU डायरेक्टर भी शहीद हो गए। गजा में शहदा की तादाद 44,363 हो गई है। हमास ने मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की बस को निशाना बनाया। 9 इस्राएली फौजी जख्मी हो गए, 3 की हालत नाजुक है। नोरवा ने दूसरी आलमी जंग के बाद गजा को सबसे ज्यादा बमबारी से मुतासिरा इलाका करार दे दिया। बरतानिया के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर खारिजा को इसराइल पर पाबंदी आयद करने के लिए खत लिख दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी। बुलावायु में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। बॉलिंग और बैटिंग की नेट प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज बराह रास्त नशर करेगा। भारतीय सियासतदान भी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के हक में बोल पड़े। भारतीय रियासत बिहार के साबिक नायब वजीर आला ने टीम पाकिस्तान भेजने का मुतालबा कर दिया। कहा, खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं है। जब नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम के जाने में क्या हर्ज है। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अभी बात चल रही है, हालात देखकर ही फैसला किया जाएगा। भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौरा है। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन से किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं लिए। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद, जबकि MS धोनी पाकिस्तानी खानों के मद्दा हैं। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में हमेशा दौरे पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। लाहौर में स्मॉग ज़दा माहौल में पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जारी। इवेंट में शरीक खवातीन गोल्फर्स को मुश्किलात का सामना। स्मॉग से परेशान गोल्फर्स का कहना है, अब माहौल जैसा भी है खेलना तो है। गोल्फ के सीजन में इतने अहम टूर्नामेंट को छोड़ा नहीं जा सकता। उम्मीद है शहर की फजा जल्द साफ हो जाएगी। पेशावर में विंटर्स क्लासिक ऑटोमोटिव मेला। 100 से जायद पुरानी गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश। क्लासिक गाड़ियों के शायकीन मेले में शरीक। बच्चों ने भी खुसूसी दिलचस्पी ली। चमचमाती गाड़ियों के साथ शहरियों ने जी भर के सेल्फियां बनाई। आपका अभी ड्रामा आया है तेरे जाने के बाद, वो जो आप उसमें रोई है ना, इतना नहीं रोना चाहिए था। मेरे दिल को कुछ हुआ है। रोने की जाहिर है पैसे मिले थे, मैंने तो खुल के रोया था। ये लो, और कितना चाहिए। इन्होंने टिकटॉक पे अपना कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है। मेरे लिए खोल दे, मैं आपको कमेंट किया कर। आपके लिए तो बंद किया और अदाकारा मोमिना इकबाल के बैग से चोरी अशिया बरामद होने का किस्सा क्या है, दूसरे को बचाने की कोशिश में खुद कैसे फंस गईं और ऐसा क्या हो गया कि मोमिना अब मोहब्बत का नाम तक नहीं लेती। मिलिए अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।